हेलो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है व्हाट्स मेक बिजनेस कम्युनिकेशन इफेक्टिव। कि एक किसी भी बिजनेस कम्युनिकेशन को कौन सी चीजें हैं जो इफेक्टिव बनाती हैं, कौन कौन से स्टेप्स हैं, किन किन चीजों को हमें फॉलो करना चाहिए। द फर्स्ट स्टेप इज अ क्लैरिटी एंड अ कंसाइसनेस, कि हमारा जो भी हम मैसेज को, थॉट्स को, आइडियाज को जो भी हम शेयर करते हैं उसमें एक क्लैरिटी होनी चाहिए, कंसाइसनेस होनी चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट्स बातें होनी चाहिए। ये नहीं है कि हमें घुमा फिरा के बातें करनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई मीटिंग पोस्टपोन करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो ये नहीं कि हमने इस सरकमस्टांसिस की वजह से पोस्टपोन कर दी है, देन हमारी मीटिंग नेक्स्ट वीक है। नो, क्लियरली एक सीधा स्पष्ट बात होनी चाहिए। द प्रोजेक्ट मीटिंग इज अ पोस्टपोन फॉर अ नेक्स्ट वीक के लिए, बस एक क्लैरिटी होनी चाहिए, कंसाइसनेस होनी चाहिए। द नेक्स्ट इज पर्पसफुल एंड अ गोल ओरिएंटेड, कि हम जो भी आइडियाज, जो भी थॉट्स हैं, क्यों शेयर कर रहे हैं, हमारा उसके पर्पस क्या है, हमारा गोल क्या है। तो ये चीजें पहले से ही क्लियर होनी चाहिए कि किसी भी चीज को करने के लिए हम वो क्यों कर रहे हैं और उसके पीछे हमारे आउटकम्स क्या होंगे। तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बीइंग पर्पसफुल मीन्स हैविंग अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ व्हाई यू आर डूइंग समथिंग, मे बी वो है कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं। By being goal oriented involve the discipline and focus necessary to achieve specific outcome। मैंने वही बात बोली है कि ये हम क्यों काम कर रहे हैं और इस चीज के पीछे हमारा गोल क्या है। गोल्स मतलब कि आउटकम क्या होंगे, कि अगर मैं ये काम करूंगा तो इसके पीछे हमारे आउटपुट्स क्या होंगे। द थर्ड इज एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कि अगर मैं मीटिंग प्रेजेंटर हूँ या मैं मीटिंग अटेंड कर रही हूँ, मीटिंग में अपने जैसे ऐसा मैं एक लीडरशिप की तरीके से काम कर रही हूँ, तो मैं जरूरी रखूंगी जो सामने वाले हैं, एज अ स्पीकर मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जो एज अ लिसनर बंदे हैं वो मेरी चीजों को एक्टिव तरीके से सुने, समझे। ये ना हो कि मैं बोली जा रही हूँ और सामने वाला कुछ नहीं सुन रहा। तो वो भी एक दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जैसे अगर स्पीकर हूँ, तो मैं मे बी ये है कि नॉर्मली होता है कि मीटिंग्स पे हम अपने सामने वाले से पूछते हैं कि अगर आपको इस चीज के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, क्लास अटेंड करते हैं, टीचर स्टूडेंट से पूछता है कि आपके कोई क्वेश्चन है, मैंने जो पढ़ाया आपको सब समझ में आ गया, अगर नहीं आया तो क्या समझ में नहीं आया, और अगर आ गया तो आप हमें बता दीजिए कि आपके क्या आइडियाज हैं, क्या थॉट्स हैं किसी भी इस चीज को अचीव करने में या इस चीज को इम्प्रूवमेंट करने में। तो ये चीजें होती हैं कि जो लिसनर होता है वो एक्टिव दिखाए। अटेबिलिटी टू ऑडियंस, ऑडियंस को समझने की एबिलिटी होनी चाहिए कि उसका करेक्टर कैसा है, नीड्स क्या है, प्रेफरेंस क्या है। अपनी ऑडियंस को समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। और ये चीजें जरूरी नहीं है कि एक बिजनेस कम्युनिकेशन में ही जरूरी होती है। एक कोई भी अपना प्लेटफॉर्म लगा लो, चाहे वो बिजनेस का प्लेटफॉर्म हो या हमारा एजुकेशन का हो या पब्लिक स्पीकिंग हो, ऑडियंस को समझने की एबिलिटी होनी ही होनी चाहिए। तभी हम गैदरिंग कर सकते हैं, तभी हम सामने वाले को इनकरेज कर सकते हैं। अगर सामने वाले किसी भी सेकंड पार्टी और थर्ड पार्टी को समझने की एबिलिटी होनी ही चाहिए। द थर्ड इज टाइमलेसनेस। टाइमलेसनेस का मतलब बंदा टाइम बाउंड होना चाहिए। अगर बंदा, जो इंसान टाइम बाउंड होता है, बी पंचुअल होता है, तो इसमें ये चीज रिफ्लेक्ट करती है कि वो अपने टाइम के साथ साथ दूसरे के टाइम को भी अच्छे तरीके से समझता है, उसके टाइम की भी रिस्पेक्ट करता है, और उसको किसी भी तरीके से किसी भी टास्क को काम करने के लिए उसके अंदर एबिलिटी है कि वो एक पूरे एफिशिएंटली के साथ बीइंग अ टाइम बाउंड बंदा काम कर सकता है। टोन एंड प्रोफेशनलाइजेशन, जो हमारी टोन होती है एज अ किसी भी कम्युनिकेशन में, वो हमारी एक टोन, एक प्रॉपर टोन होनी चाहिए। ना ही हमारी लो पिच होनी चाहिए, ना ही एक हाई पिच होनी चाहिए। एक प्रोफेशनल वे में होनी चाहिए। बी अ मोटिवेट होना चाहिए। किसी भी चीज को, अगर हमें कोई चीज पसंद भी नहीं आए तो हमें उस चीज को, हाँ, अपनी राय दो, पर नेगेटिव वे में मत दो, बीइंग अ पॉजिटिव वे में होते हुए चलो। फीडबैक एंड फॉलो, फीडबैक एंड फॉलोअप जस्ट अ मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि अगर मुझे फीडबैक कैसे लेना और बंदा मेरी चीज को फॉलोअप कर रहा है या नहीं कर रहा। बीइंग अ लीडर, मैं क्या चीज है, मैंने अगर किसी को मेल की तो मैं वेट तो नहीं कर सकता। मैंने मेल कर दी, देन मैं उसके बाद उसको सेकंड मेल कर सकती हूँ कि आई वांटेड टू कंफर्म यूर रिसीव्ड बाय लास्ट मेल, इफ चेक, अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो बीइंग अ लीडर ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। बीइंग अ कम्युनिकेटर या बीइंग अ स्पीकर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं फीडबैक भी लूँ और फॉलोअप भी लूँ, कि सामने वाले जो मैंने बोला है, सामने वाले को वो समझ में आया है या नहीं आया है।
द 8th स्टेप एप्रोप्रिएट मीडियम एंड चैनल। समय की सिचुएशन को देखते हुए मुझे ये पता होना चाहिए कि मुझे अपनी चीज़ को कम्युनिकेशन करने के लिए बेटर मीडियम क्या है और चैनल क्या है। अगर कोई अर्जेंसी हो तो मैं भी ये नहीं कि मैं मीटिंग को शेड्यूल करूँगी। देन अगर अर्जेंसी है तो बेस्ट मीडियम होता है कि मैं नॉन वर्बल में जाऊँ, विया टेलीफोनिक कन्वर्सेशन कर सकती हूँ मैं। द थर्ड इज अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जब अगर हम किसी के साथ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं तो मेक श्योर कि हमारी जो बॉडी होती है, बॉडी लैंग्वेज होती है, जेस्चर होते हैं, हमारी टोन होती है, वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, आई टू आई कॉन्टैक्ट होना चाहिए। Empathy and emotional intelligence. By being sensitive to other emotion, we create an environment that foster open and honest communication. एम्पैथी एंड इमोशनल इंटेलिजेंसी होनी चाहिए। अगर हम किसी की बात को समझेंगे, देन अच्छी तरीके से समझेंगे, फिर अपने एक्सपीरियंस, अपना व्यू उसके साथ शेयर करेंगे। यह एक ओपन और ऑनेस्ट कम्युनिकेशन को बिल्टअप करता है, एक ट्रस्ट भी बिल्टअप करता है लिसनर और स्पीकर के बीच में। अगर हम कुछ भी नहीं, हाँ ठीक है उसने मुझे बोल दिया और मैंने कुछ भी उसको एक्टिवनेस नहीं दिखाई, तो सामने वाले को लगता है कि मे बी ये मेरी बातों में इंटरेस्टेड ना हो। तो इन सारी चीज़ों को, अपने कम्युनिकेशन को इफेक्टिवनेस बनाने के लिए हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू।